आज हम एक ऐसी कंपनी को डिस्कस करेंगे या फिर उसके एनालिसिस करेंगे जिसको बात करें ना, इस चैनल पर हम पहली बार लेके आ रहे हैं। उसका नाम है रूपा। आई एम श्योर आप सभी ने इसका नाम कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, फिर चाहे रूपा एंड कंपनी के नाम से हो या हो रूपा फ्रंटलाइन इस नाम से सुना हो। अगर इस कंपनी को थोड़ा सा बेसिक से समझने की कोशिश करें, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर करंट में जो है मिस्टर कुंज अग्रवाल जी हैं। कंपनी फॉर्म कब हुई थी? 1985 में। इसका जो एनएससी पे सिंबल है रूपा के नाम से आपको मिल जाएगा। इस कंपनी को समझने के लिए इसके प्रोडक्ट के ऊपर नजर डालें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई एम श्योर आपने सुना होगा रूपा फ्रंटलाइन। इसका पहला एक चीज है, उसका यूरो। इसका दूसरा ब्रांड है उसका टोरिडो। ये है इसका जो वुलन के लिए चीजें होती है। तो उसके बाद इसी के ब्रांड के अंदर आता है उसका थर्माकोट, ये भी इसी का है। मैक्रोमैन, सारे के सारे इसी ब्रांड के अंदर आते हैं। उसके बाद जो दो नाम और निकल के आते हैं, ये फुट लाइन एंड उसका सॉफ्ट लाइन। ये सारे ब्रांड रूपा के अंदर आते हैं। अगर इस कंपनी के नेट सेल के ऊपर नजर डालें, यानी YOY बेसिस पे इस कंपनी ने कैसा काम किया, डिटेल में समझेंगे तभी ठीक से समझ पाएंगे। आप यहां देख सकते हो 153% की जंप आई है सेल्स में YOY बेसिस पे, यानी आप इसे अच्छा कह सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें ना इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर, अगेन YOY बेसिस पे यहां आप देख सकते हो किस तरह से 1000 प्लस 638 की जंप आई है। ऐसा क्या हो गया? देखिए ऐसा क्या है ना, पिछले साल एकदम से बंद हो चुका था। पिछले साल एकदम से पूरी चीजें बंद हो गई थी, तो उस टाइम जीरो हो गया था। वहां से इस बार थोड़ी चीजें खुली हैं, तो जीरो से एकदम से ये जो चीजें हैं इसलिए ज्यादा दिखाई दे रही है। बाकी जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ये सारी चीजें जस्टिफाई या अनजस्टिफाई हो रही है नहीं हो रही, हमें सबको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इबिटा की बात करें, आप यहां देख सकते हो इबिटा भी बड़ा ही अच्छा आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है YOY बेसिस पे। एक रिकवरी आपको हर जगह दिख रही है। आप सबसे पहली चीज इस चीज को आप जोड़ पा रहे होंगे, यानी सेल्स भी अच्छी हो रही है, प्रॉफिट भी आ रहा है, इबिटा भी बढ़ रहा है। एंड रूपा की जो ईपीएस है 0.54 था पहले, आप समझ सकते हो, जीरो, नॉट इवन 1%, 1। और आप इस वक्त देखोगे 8.29, 8 भी कम है, लेकिन पिछले से कंपेयर करें काफी जंप हो चुका है, इसीलिए चीजें हमें यहां पे बढ़ी हुई दिख रही हैं। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर, हमने इस क्वार्टर का तो देख लिया, सेल्स ग्रोथ इसकी रही कैसे है। 5 साल में नॉट इवन 1%, 3 साल में -4%, और 1 साल में इसकी सेल्स ग्रोथ तो टोटल रही है वो -15%, यानी कि सेल्स ग्रोथ वैसी नहीं है, नॉट इवन पॉजिटिव। आप यहां देख सकते हो। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ कैसी रही है? 5 साल में पॉजिटिव में थे 4%, 3 साल में एक और कम हुए, और इस साल में तो आप देख ही सकते हो एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने कैसा काम किया हुआ है। चलिए, यानी दोनों पैरामीटर पर उतनी अच्छी हमें नजर नहीं आई। ROE के मामले में आपको यहां पर ठीक नजर आ सकती है, यानी 5 साल में 18%, 3 साल में 16 और 1 साल में 13% के आसपास। इससे आप ओके तो अच्छा कह सकते हो। उसके बाद बात करें ROC, यानी कि दो पैरामीटर जो होते हैं ना, ROE ROC, वहां तो कंपनी ने अच्छा किया, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां कंपनी ने उतना अच्छा नहीं किया, ये आप देख पा रहे हो। इसके बाद कंपनी के पास डेट कितना है? 0.22 के आसपास है। उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टेंशन इतना है कि 0.22 है, डेट फ्री नहीं है, लेकिन आप इसे कह सकते हो ठीक है। उसके बाद बात करें प्रमोटर के पास कितनी है? 73 से ऊपर प्लस है, यानी मेजॉरिटी जो है प्रमोटर के पास है। पब्लिक का इंटरेस्ट कितना बना है आप यहां देख सकते हो। FIs एंड DIs का दोनों को मिलाकर भी देखे जाए ना 3% नहीं है, उससे ज्यादा बना हुआ है पब्लिक के पास 24 प्लस, यानी FIs के पास कितना है? 0.5%, DIs के पास कितना है? 1.51%। अब ये तो रिसेंट का डेटा है, अब ये इतना बेच के हुआ है या कुछ खरीद के हुआ है, उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे। उसे आप यहां चेकआउट कर सकते हो। यह आपके सामने जून से लेकर मार्च तक का डेटा अवेलेबल है। आप यहां देख सकते हो जो प्रमोटर के पास 73 था वो वही है, अभी भी वही है, इंटैक्ट है। FIs के पास 0.50, जो बहुत ही कम है। जनरली हम ऐसे देखते नहीं है। FIs जब इन्वेस्ट करते हैं ज्यादा ही करते हैं, यहां आपको बहुत कम दिख रहा है। इससे पहले तो वो भी नहीं था दिसंबर क्वार्टर के बाद, यानी कि आपको ये समझ में आ रहा है यहां से अब इनके रडार पे, इनकी नजर में ये शेयर आ चुका है। आप यहां देख सकते हो, सिर्फ इनके ही नहीं, दिसंबर क्वार्टर के बाद इन्होंने मार्च क्वार्टर में इन्होंने कुछ परचेज किया, धीरे से छोटा से क्वांटिटी कह सकते हो। उसका DIs की बात करें, DIs के नजर में ऑलरेडी आ चुका था दिसंबर क्वार्टर में, उन्होंने 1.51 तब से इसको बढ़ा रखा है, अभी उसको होल्ड कर रहे हैं। तो आप यहां चेकआउट कर सकते हो, अब इनके नजर पे आ चुका है, इसलिए एक दफा हमारे भी नजर पे आ जाना चाहिए, एटलीस्ट एनालिसिस के लिए तो आ ही जाना चाहिए कि इसमें करना क्या है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास 26 था, 24 के आसपास, जरा सा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है पब्लिक का, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है ना प्रमोटर के पास, इन्हीं को है इस कंपनी का वो भरोसा कि यही कंपनी मल्टीबैगर है। उसके बाद
किसी भी तरह का प्रमोटर ने जो शेयर है अपने जो होल्डिंग है उसको प्लेज नहीं रखे, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है। तो हमने अभी तक क्या देखा, ये आरओई आरओसी प्रमोटर के पास एंड जो प्लेज, ये सारी चीजें तो अच्छी हैं एंड क्वार्टरली 4 के रिजल्ट अच्छे हैं। दो चीजें जो लॉन्ग टर्म में जिन्होंने अच्छा नहीं किया है वो है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी ने वैसा प्रॉफिट दिखाया नहीं है। इन चीजों को ठीक से समझने के लिए एक बार इसके क्वार्टरली के सारे नंबर्स देखते हैं। आप यहां देख सकते हो मार्च में इसने नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट किए थे, नेगेटिव में थे इसके प्रॉफिट। उसके बाद ये हर क्वार्टर का मार्च से लेकर अभी मार्च का पिछले 5 क्वार्टर का आपके सामने है, यानी इसकी जो रिकवरी है आपको यहां पे क्लियरली दिख रही है क्वार्टरली बेसिस पे। अगर हम बात करें प्रॉफिट अगेन ईयरली बेसिस पे, आप यहां देख सकते हो 17 से लेकर 20 तक ऑलमोस्ट फ्लैट था, जरा सा डिप भी आए, लेकिन उसके बाद इस बार जो रिकवरी दिख रही है वो बड़ी तेजी से आपको दिख रही है। यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। इन चीजों को समझने के लिए ना डेटा हमें बड़े ही अच्छे से बताते हैं। वहां तो सिर्फ हमने फॉर्म ग्राफ के फॉर्म में देख लिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन क्या बढ़ा है क्या घटा है वो हमें यहां से समझ में आएगा। 18 से लेकर 21 तक यानी पिछले 4 सालों का डेटा आपके सामने, बैलेंस शीट। यहां आप देखिए, सबसे पहले फोकस कीजिए आप सेल्स के ऊपर। आप यहां देख पाओगे सबसे पहले 18 में क्या था 1120 CR, उसके बाद 1140, उसके बाद 20 में एक डिप आई थी, उसके बाद एक रिकवरी आ चुकी है, ठीक हो गया सेल्स तो ठीक है। उसके बाद हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो था 155 CR 18 में, ठीक है। 151 यानी मार्जिनली वही रहा, फ्लैट रहा अगले साल भी। उसके अगले साल 20 आ गया, 20 की तो अपवाद है एक, 140 आ चुका है, यानी वहां से एक डिप है। उसके बाद जो रिकवरी आई है ना इस साल, ये आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर। इन सब यानी कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिटेबल कंपनी हो रही है अब यहाँ से। उसके बाद बात करें ना नेट प्रॉफिट की, 86, उसके बाद 74, उसके बाद 62, और इस बार देखिए आप, यानी सबसे ज्यादा पिछले 4 सालों में जो डिप के बाद जो 2020 का डिप था उसके बाद यहां इसके नंबर्स में भी दिख रहा है। यही चीज हमें रिकवरी दिखा रही है। इसीलिए जब रिकवरी होती है, जो एफआईज एंड डीआईज है ना वो तभी एंट्री करते हैं, अदरवाइज उससे पहले फिर चाहे प्राइस किसी कंपनी का डेली बढ़ रहा है उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वो तब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम और आप तो अपना पैसा अपनी मेहनत के लगा रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है वो हमारा ही लगा रहे हैं, और प्लस एक जॉब की तरह पर देश का पैसा लगा रहे हैं। तो ऐसी जगह कहीं नहीं लगाएंगे जहां कहीं उन्हें जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो। इस चीज को आप समझ सकते हैं। इसके रिटर्न के ऊपर एक नजर डालें, 50% एनालिस्ट एज ऑफ नाउ इस शेयर के ऊपर बुलिश है। आपको तो करनी अच्छे से रिसर्च, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। कुछ हमने कर दिया, कुछ आप करें। इसके बाद देखें कैसे इसने रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर को, आप यहां चेकआउट कर सकते हो। पिछले 3 साल में 17% के आसपास के रिटर्न, उतने अच्छे नहीं है। 2 साल में ऑलमोस्ट डबल कर दिया, डबल से ज्यादा कर दिया, ठीक है। 1 ईयर में डबल किया है, 6 महीने में भी डबल किया है, और 3 महीने में 55%, 1 महीने में 47, यानी कि आपको ये पता चला रिसेंट में शेयर बड़ा ही तेज भागा हुआ है। अब यहां पे नजर रखनी चाहिए, या फिर करेक्शन पे या फिर ब्रेकआउट पे, वो तो हम जरूर देखेंगे ही देखेंगे। तो इसलिए आपके सामने डिटेल चीजें यहां पे हैं। इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस वक्त मार्केट ओपन है, आज के दिन है थर्सडे यानी एक्सपायरी, उस दिन ये दिख रहा है आपको शेयर रफली बात करें तो ऑलमोस्ट 1.25 पैसा या फिर रुपया इतना डाउन है। तो एज सच बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हो रहा है। ये तो हमने देखा रिटर्न। उसके बाद देखें वैल्यूएशन के ऊपर एक नजर, आप ये देखोगे इंडस्ट्री की पी जो चल रही है वो 19 की चल रहा है, और ये आपको मिला 21 के, इन्हें जरा सा ज्यादा ही मिल रहा है। ईपीएस कितना है इस कंपनी का 22, आप इसे ओके अच्छा कह सकते हो। इन सब के बाद डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है इसकी, यानी 1% से प्लस है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। डिलीवरी कितनी हो रही है आज के दिन, अगर आप यहां देख सकते हो 51% के आसपास इसकी डिलीवरेबल परसेंटेज निकल के आ रही है। ये सब चीजें हमने एक बेसिक समझ लिया। अभी अब चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट क्या बता रहा है हमको, जैसा कि हमने वहां देखा जब रिटर्न हम इसके चेक करते हैं कि महीने में, मंथ में इसने बड़े अच्छे रिटर्न दिए। आपके सामने वीकली का चार्ट है, यानी हर एक कैंडल आपको 1 वीक रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको देखना रिसेंट का जो एक्शन है हैवी वॉल्यूम्स के साथ, ये इसका वॉल्यूम है, और यहां से आप चेकआउट कर सकते हो किस तरह से इसमें एक बिल्कुल वीकली पे एक अच्छा एक बुल रन आया हुआ है, एक अच्छा अपमूव आया हुआ है। वहीं से सारा जो गेन हमने देखा ना एक मंथ में इसमें ऑलमोस्ट इतने रिटर्न दिए, वो यहीं पे था। अब आगे की क्या रणनीति है, इससे पहले अगर आप इसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम में वीकली पे, आप ये देखिए जनरली चलता है अपने 20 to 50 लाइन मूविंग एवरेज के आसपास। अब ये क्या है, सारे के सारे मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया, यानी एक सुपर बुलिश कैटेगरी में चल रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस वीक की हम ये बात कर रहे हैं, इस वीक में ये जो कैंडल बन रही है, आखिरी जो कैंडल आपको दिख रही है ग्रीन वाली, ये एक ग्रीन बुलिश बन रही है, यानी कि अभी भी इसमें ऐसा लग नहीं रहा कि मामला ठंडा हो चुका है यहां से। ये चीज तो हमें लग रहा है कि अभी भी बुलिश है, इसमें थोड़ी गैस बची हुई है। इसको अगर हम देखें ना वनडे के उस पर, अब आपको हम समझ में आएगा अच्छे से। चेकआउट कीजिए यहां पे ये जो रन आया, जैसे कि हम जानते हैं कभी भी किसी भी शेयर में जब भी ऊपर बढ़ता है उसमें करेक्शन आता है। करेक्शन 2 टाइप के होते हैं, हमेशा बोलते हैं। एक होता है प्राइस करेक्शन होता है, एक दूसरा होता है
टाइम करेक्शन। इसमें देखिए जब से इसमें जून की है, जून में जो हाई लगाया था ऑलमोस्ट तब से लेकर आज यहां देख सकते हो ऑलमोस्ट मंथ पूरा होने का है, एक टाइम करेक्शन, इसे कहते हैं टाइम करेक्शन। यानी करेक्शन उस तरह से नहीं है, शेयर प्राइस फॉल नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे धीरे 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 जो इसके आरएसआई आपको यहीं पे एक टाइम से ऑलरेडी ओवरसोल्ड से एक नॉर्मल होते हुए दिख सकती है यहां पर। बाकी अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगेन ये अपनी 20 डे ईएमए के आसपास आ चुका है, जो इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। ये टूटेगा तो बड़े ही प्यार से बड़े ही नीचे आ जाएगा, इसलिए जब तक इसको होल्ड कराए तब तक इसको नजर रखनी चाहिए। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे ही अभी तो ये शेयर है 482 के आसपास, अगर ये जिस हिसाब से इसमें यहाँ पे टाइम करेक्शन चल रहा है, ये जनरली तब होता है जब शेयर नीचे गिरने को तैयार ही नहीं होता है। तो इसलिए यहां से हम बुलिश मोमेंटम हमने वीकली के बेसिस पे देख लिया, मोमेंटम बुलिश बना हुआ है, यहां से भी हमें वन डे पे भी दिख रहा है मोमेंटम बुलिश बना हुआ है, उस तरह से करेक्शन करने को शेयर तैयार नहीं है। तो जैसे ही अगर ये 500 के ऊपर जाता है ना, अभी है 482 के आसपास, जैसे कि 500 के ऊपर जाता है, ये 500 का वही लेवल है जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो इसने हाई लगाया था, इसके ऊपर जाते अगेन इसमें एक अच्छा बुल रन आने की एक्सपेक्टेशन पूरी बनी हुई है। यानी कि जरा सा दूर है अपने रेजिस्टेंस से, कब ब्रेक करेगा ये हमें नहीं पता, एक महीने से ऑलमोस्ट कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इसको नजर में रखना यहां से जरूरी हो जाता है। ऊपर का लेवल तो 500 है, ये गया तो इसके ऊपर एक बाइंग हो सकती है। नीचे जैसे इसने 20 डे ईएमए को ब्रेक किया, या फिर बात करूं 450 का एक ऐसा लेवल है जहां पे सपोर्ट लेने कई दिनों से कोशिश कर रहा है, कई बार वहां तक आया इसके बीच में 450 के बीच में, और वहीं से वापस लौट गया। 450 टूटा तो बड़े ही प्यार से नीचे के लेवल 400 तक के भी आ सकते हैं, उससे नीचे भी आ सकते हैं। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है ये दो लेवल, एक है 450 या फिर दूसरा 500, जिस भी तरफ को टूटेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर नीचे आता है तो सपोर्ट पे मिलेगा, अगर ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट पे से प्ले कर सकते हैं, अच्छा मोमेंटम इसमें आ सकता है। इसलिए इस शेयर को आज पहली दफा हम अपने चैनल पे लेके आए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप इसको अच्छे से अपनी एनालिसिस है कर लीजिए, इससे पहले कि शेयर किसी भी तरह का मूवमेंट दिखाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को आप एग्जिट करना, एक दफा डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको प्राइवेट चैनल का प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है प्लस टेलीग्राम का लिंक दोनों मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।